अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। डिफेंस अपडेट्स में सोशल मीडिया पर फैली JF-17 थंडर की रफाल के मुकाबले में एनातोलियन ईगल मशकों से मुतालिक अफवाहों पर बात करेंगे। इसके अलावा बरहमूस क्रूज मिसाइल के तजर्बे में नाकामी, अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल समेत दीगर बैनुल अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। व्यूअर्स, गुज़श्ता 2 रोज़ से मुसलसल इस तरह की वीडियोस और र्यूमर्स देखने और सुनने को मिल रही हैं कि अनातोलियन ईगल मशकों में पाक फिजाइया के JF-17 थंडर ने कतर के रफाल तैयारों को बीट कर दिया। आप लोगों की तरफ से कमेंट बॉक्स में इस बारे में हमारे से भी पूछा गया। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जो बात गौर तलब है वो ये है कि इस तरह की मशकों में सामने आने वाले नताइज आम तौर पर पब्लिक नहीं किए जाते। दूसरा ये कि अगर कोई थोड़ी बहुत मालूमात बाद में मंजर आम पर भी आए तो वो ज़्यादातर गैर मुसद्दका ही होती हैं, लिहाजा इस खबर का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। एक ताइवान के मीडिया चैनल ने इस तरह की खबर चलाई। इसी तरह से एक आर्टिकल को लेकर लोगों ने इसको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। हालांकि इस आर्टिकल के पहले पैराग्राफ में ही लिखा है कि इस बारे में कोई ऑफिशियल खबर दस्तयाब नहीं, लिहाजा इसको फेक तस्वर किया जाए। फ्रेंड्स, थंडर एक लाइट वेट मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और ये अपना वो रोल बखूबी निभा रहा है जिसके लिए इसे तैयार किया गया था। लेकिन खुदारा हमारे हमसायों की तरह इसे इतना बढ़ा चढ़ा कर पेश ना करें जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक ना हो। वैसे भी हम बोलने और फिल्में बनाने से ज़्यादा करके दिखाने वाले हैं। इन मशकों का नो डाउट फ़ायदा हुआ है और मुतलका एयर फोर्सेस को मुख्तलिफ जारहाना और दिफाई ऑपरेशंस के लिए हिकमत अमली तरतीब देने और अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाने का मौका मिलता है। इन मशकों में तमाम एयर फोर्सेस के पायलट्स को अपनी और अपने एसेट्स की खामियों और खूबियों का अंदाज़ा होता है, जो बहरहाल PAF के पार्टिसिपेंट्स को भी हासिल हुआ। ताहम इस एक्सरसाइज के नताइज के हवाले से ना तो कोई ऑफिशियल मालूमात रिलीज की गई हैं और ना ही ऐसा अभी के लिए मुमकिन है। लिहाजा अफवाहों पर कान धरने और JF-17 थंडर को उसकी सलाहियत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बयान करने और सुनने से किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं होगा। व्यूअर्स, इंडियन मीडिया सोर्सेज के मुताबिक भारत और रूस के मुश्तरका तौर पर तैयार करदा बरहमूस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज वर्जन का तजर्बा नाकाम हो गया। ANI के मुताबिक सोमवार के रोज टेस्ट फायरिंग के दौरान मिसाइल टेक ऑफ के कुछ देर बाद गिर गया। इतलात के मुताबिक एक्सटेंडेड रेंज वर्जन की रेंज 450 किलोमीटर है। याद रहे कि हालिया बरहमूस वर्जन की रेंज 300 किलोमीटर है। इस मिसाइल के तजर्बे की नाकामी की वजूहात जानने के लिए DRDO और बरहमूस एरोस्पेस कॉरपोरेशन की टीम तश्कील दे दी गई है, जो इस बात का तयन करेगी कि यह तजर्बा क्यों नाकाम हुआ। वाज़ेह रहे कि बरहमूस का नेवल, लैंड और एयर लॉन्च वर्जन मौजूद है। एयर लॉन्च वर्जन को इंडियन एयर फोर्स के Su-30 MKI से लॉन्च किया जाता है। मंडे को रूसी वजीर खारजा और सूडानी हम मनसब के दरमियान होने वाली मुलाकात में रूस की सूडान में नेवल बेस के क़याम की राह हमवार हो गई है। ख्याल रहे कि रूसी नेवल बेस के सूडान में कायम किए जाने से मुतालिक मुआहदा दिसंबर 2020 में मंजर आम पर आया था। ताहम कुछ मामलात और मुमकिन तौर पर अमरीकी और उसके इत्तहादियों की मुदाखलत से इससे मुतालिक खामोशी हो गई थी। ताहम 1 जुलाई को रशियन प्रेसिडेंट ने सूडान में नेवल बेस से मुतालिक एग्रीमेंट मुतारिफ करवाया। इस मुआहदे के इब्तदाई ड्राफ्ट के मुताबिक रूस सूडान में मौजूद पोर्ट पर 4 नेवल शिप्स और 300 पर्सनल को डिप्लॉय करेगा। इस बेस को रूस जौहरी आबदोजों समेत दीगर वेसल्स के लिए रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रीसप्लाई के साथ साथ वेपन्स और एमुनिशन की एक्सपोर्ट के लिए ड्यूटी फ्री और स्क्रूटनी से आज़ाद इस्तेमाल कर सकेगा। इसके बदले में सूडान रूस से तखरीबकार कार्रवाइयों के खिलाफ और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में मदद हासिल कर सकेगा। तालिबान ने पहली दफ़ा काबुल सूबे के ज़िला सरोबी पर कब्ज़ा कर लिया है। तालिबान के नेटवर्क अल-अमारा ने सरोबी की चेक पोस्ट पर कब्ज़े की तस्वीर शेयर की। सरोबी काबुल से सिर्फ 60 किलोमीटर के फासले पर है। इधर कंधार के ज़िला अरगंदाब के सरकारी बाग बाजार पर अफगान फिजाइया की बमबारी से बाजार में आग भड़क उठी। शोलों ने दुकानों को लपेट में ले रखा है। इधर अफगानिस्तान के शहर मज़ार शरीफ में मुतय्यन रूसी सफारती अमले को उज़्बेकिस्तान मुंतकिल कर दिया गया है। यूं तुर्की और UK के बाद रशिया ने भी मज़ार शरीफ में अपना कॉन्सुलेट बंद कर दिया है।
व्यूअर्स, अमेरिका में कायम फौजी नशरियाती इदारे डिफेंस न्यूज़ की जानिब से शाये होने वाले जरीदे डिफेंस न्यूज़ टॉप 100 के 221 के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रेस्टीज वाली दिफाई सनत की कंपनियों वाली फहरिस्त डिफेंस न्यूज़ टॉप 100 में तुर्की की 2 कंपनियों को शामिल कर लिया गया है। इस साल एसलसान को 48 और तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज को 53rd नंबर पर रखा गया है। बोइंग, एयरबस और लिनार्डो जैसी कंपनियां इस फहरिस्त में शामिल हैं, जहां अमरीकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन सरे फहरिस्त है। इस लिस्ट की टॉप 10 कंपनियों में 6 अमेरिकन जबकि 3 चाइनीज और बरतानिया की 1 कंपनी शामिल है। तुर्की के वजीर दिफा हलूसी अकार ने कहा है कि अफगानिस्तान में हामिद करजाई बैन अवी हवाई अड्डे के इंतजाम व असराम के बारे में मुज़ाकरात मस्बत सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। हलूसी अकार ने दारुल हुकूमत अंकरा में जारी करदा बयान में कहा, हमारी वाहिद ख्वाहिश अपने अफगान भाइयों का अमन व अमान और सलामती है और मुज़ाकरात तुर्की की ख्वाहिश के मुताबिक मस्बत और तामीरी शक्ल में आगे बढ़ रहे हैं। हलूसी अकार ने मजीद कहा कि एयरपोर्ट बंद होने की सूरत में यूरोपीय यूनियन, नेटो अरकान और दीगर ममालिक अफगानिस्तान में अपने सिफारती मिशन बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि सिक्योरिटी, मवासलात और रस्लो रसाइल की अदम दस्तयाबी की सूरत में कोई वहाँ नहीं रह सकता। ऐसी सूरत में अफगानिस्तान पूरी दुनिया से कट जाएगा और ये नाकाबिले कबूल है। याद रहे कि तुर्की के अफगानिस्तान में 500 के करीब फौजी मौजूद हैं, जो किसी कॉम्बैट ऑपरेशन नहीं बल्कि अमन व अमान की गर्ज से डिप्लॉयड हैं। तुर्की ने हालिया दिनों में कहा था कि वो काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए मजीद ट्रूप्स अफगानिस्तान डिप्लॉय नहीं करेगा। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इन खबरों से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।